आपको सफल कैसे होना है। उस सफलता कहीं से बन के नहीं आती है। सफलता को पाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को समझा लेना। जब तक आप अपने आप को समझा नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। पहली बात तो आप अपने मन के ऊपर काबू रखिए, कंट्रोल रखिए। जब आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल पा जाएंगे ना, तो आप हर जगह जीत जाएंगे। ये जो मन है बहकता बहुत तेज है, बहकेगा क्यों नहीं, चंचल जो है मन इतना चंचल है कि ये आपसे कहता है कि ये काम कर लिया जाए। ये काम करने के बाद तब पढ़ाई करते हैं। फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे फिर मन में आएगा कि फिर ये कुछ कर लिया जाए, तब पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई जब करने बैठते हैं तभी सवाल ये पैदा होता है। ये सवाल पैदा होता क्यों है? ये सवाल पैदा क्यों होता है कि अभी पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ लेंगे? ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। जब ये सवाल आपके मन में आना शुरू हुआ तब आप ये जान लीजिए कि आप हार की तरफ जा रहे हैं, सफलता से दूर जा रहे हैं। मन से आप ये कहिए कि नहीं, आज पढ़ लेते हैं, कल को ये काम हम कर लेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी ना, 1 हफ्ते दिक्कत होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये 10 दिन आपको बहुत तकलीफ देगा कि यार ये काम पहले कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे, ये काम हम पहले कर लें, इसके बाद ये करेंगे। जब आपका काम पहले हो जाएगा तब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए सर्वप्रथम चीज है, पहली प्राथमिकता आप पढ़ाई को दो। जब आप पढ़ाई को देंगे तब जाके आपका कहीं मन लगेगा। आप किसी और काम को कर लेंगे तब पढ़ाई पढ़ने बैठेंगे, तब नहीं हो पाएगी पढ़ाई आपकी। पढ़ाई को पढ़ने के लिए यार एकाग्र होना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, ये मोह माया को छोड़ना पड़ता है। जब आप मोह माया को छोड़ेंगे तब ये एहसास होगा कि नहीं, कुछ कर पावे, कुछ पढ़ पावे। नहीं तो कहाँ कौन पढ़ पाता है? मोह माया से कोई निकल ही नहीं पाता है। पढ़ने बैठेंगे दिमाग में ढेर सारी चीजें चलने लगती हैं, यार ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हम कहते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या आप पढ़ सकते हैं? वो टाइम वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। टाइम को वापस लाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी एक ही चीज है, जो आपका मेन कर्तव्य है, जो मेन काम है। अगर नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, तब बिल्कुल मत पढ़ो, कमाना शुरू कर दो। लेकिन जब पढ़ना है तो कोई बहाना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सिर्फ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सोचिए कि हम पढ़ भी लें और काम भी कर लें, बहुत मुश्किल है। दोनों हो सकता है लेकिन आप किसी मंजिल को नहीं पाएंगे। आप तो ना काम की मंजिल को आप हासिल कर पाएंगे और ना ही पढ़ाई को हासिल कर पाएंगे। पढ़ाई और काम को हासिल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका टारगेट, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। आप भटकिए मत, कई रास्तों पे मत जाइए। एक रास्ते पे चलने के लिए मंजिल आपको बहुत ही आसान लगेगी। अगर आप 2 रास्ता जहां पकड़ लिए, मंजिल आपको उतनी ही कठिन लगने लगेगी। तो अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, अपना निशाना एक जगह रखिए ताकि आपका काम उतना ही आसानी से हो सके जितनी आसानी से आप सोच रहे हैं। सोचना तो बहुत आसान लगता है, सोचना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। जब 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के आप अपने आप को तपाते हैं, रिजल्ट जब देखते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ से निकलने के लिए 8 से 10 घंटा मेहनत करनी पड़े कभी, लेकिन 10 घंटे के बाद आपका ये रिजल्ट होना चाहिए कि माँ बाप को कभी रिजल्ट से मायूसी न मिले। उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको जितनी मेहनत करना पड़े आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। अभी आपके पास वक्त है, समय है, लेकिन आप समय को गंवाइए मत, छोड़िए मत, उसके साथ चलना सीखिए। जब आप उसके साथ चलना शुरू कर देंगे तब आपको यह एहसास होगा कि नहीं, हमने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा अचीव किया है, हासिल किया है।
तो कोशिश करिए, भटकिए मत, अपना लक्ष्य एक रखिए, अपना निशाना एक रखिए, अपना गोल एक रखिए, अपना उद्देश्य एक रखिए कि जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक और कामों में कहीं भी इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए आप। ये आपका मेन कर्तव्य है, जो सबसे बड़ा कर्तव्य आपके जीवन का है, जो सबसे बड़ी खुशी है आपके जीवन की, आपके माँ बाप के जीवन की, वो है आपका सफल होना, सफलता पाना। जब आप सफल हो जाएंगे, सफलता मिल जाएगी, तब आपके माँ बाप भी, आपके रिश्तेदार भी और सब लोग खुश हो जाएंगे। सब लोगों को खुश करने के लिए एक ही मंजिल है, सफलता। एक ही टारगेट है, सफलता। हम बार बार सफलता का नाम ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्य, निशाना, सफलता आपका एक होना चाहिए, दो नहीं। जब आप सफल हो जाएंगे सब खुश हो जाएंगे। अगर आप असफल रहे तो जीवन में कोई नहीं खुश हो पाएगा आपसे। तो इसलिए जितनी मेहनत करनी पड़े आप उतनी मेहनत करिए, लेकिन सफलता को लेके छोड़िए, अधूरे रास्ते पे मत छोड़िए। क्योंकि व्यक्ति अगर घर से निकलता है, आधे रास्ते से जब लौटता है, तो वो उतनी मेहनत करके वहां तक जाता है, उतनी मेहनत से ही वापस आता है। हम कहते हैं वापस आने से अच्छा है कि थोड़ा सा और मेहनत कर ली जाए, हो सकता है मंजिल मिल जाए। आधे रास्ते से क्यों लौटे? लौटने से बेटा वह कि मंजिल की तरफ बढ़े, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी।